एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि जो सेंटेंसेस होते हैं, जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर जो सेंटेंस होता है वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, यानी कितने तरीके से एक पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आज थोड़ा सा बेसिक लिया है। बेसिक इसी में आप अलग अलग चीज़ों को बदल बदल के भी कर सकते हैं। तो खास करके जो बच्चे थोड़ा सा सीखना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे फॉर्म क्या होगा, कैसे बनेगा। ठीक है, खास करके जो बिगनर्स बच्चे होते हैं, 9th 10th वाले बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे सब जो होते हैं, जिसको पता नहीं होता है कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो उसको देखिए कि मैं क्या कर रहा कि सबसे पहले जो सेंटेंस आप कोई सा भी लीजिएगा तो सबसे पहला जो सेंटेंस होता है, वो जो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, वो होते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हो गया कि अगर कोई भी सेंटेंस सीधा आपने लिखा है, मतलब बिना नहीं, बिना क्या, या कोई भी उसमें मतलब इंट्रोगेटिव या निगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो उस सेंटेंस को अफर्मेटिव कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा मान लीजिए स्ट्रक्चर लिखा कि आपने कोई भी सेंटेंस बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आपने सब्जेक्ट रखा इज, आर, एम रखिएगा, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव रखिएगा। जैसे मान लीजिए इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल अगर बताऊं, तो जैसे मैं कहूँ कि मैं एक लड़का हूं, तो आप क्या बोलिएगा, आई एम अ बॉय। तुम एक शिक्षक हो तो यू आर अ टीचर, है ना। यह दूध है तो दिस इज मिल्क। दिस डैट का यूज भी अलग से मैं एक बार बता दूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। ठीक है, देखो अगला मान लीजिए कि इसी वर्ड का अगर मेरे निगेटिव बनाना है। सपोज करो कि मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने लिख दिया कि आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ये जो सेंटेंस है देखो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब ये आई हुआ, इज एम, आर में से हमको आई के साथ एम लगाना है तो एम, और ये नाउन है तो नाउन सिंगुलर है तो इसी वजह से ए टीचर हो गया, ए टीचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो सर सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सिर्फ बीच में क्या लगेगा सर, नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नॉट। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि आई एम, है ना, नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कहे कि मैं टीचर नहीं हूँ, तुम एक शिक्षक नहीं हो तो यू आर नॉट अ टीचर। तुम विद्यार्थी नहीं हो तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने कहा क्या कि वे लोग तेज नहीं है तो दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो टाइप हुआ, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सीधा, निगेटिव का मतलब उसी में अगर आपने नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ठीक है, अच्छा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की जब भी मैं बात करूं तो सर इंट्रोगेटिव को भी आपको दिमाग में रखना है कि इंट्रोगेटिव वैसे दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो। एक इंट्रोगेटिव होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या सर, यस नो इंट्रोगेटिव, यानी यस नो क्वेश्चन कहिए या फिर यस नो इंट्रोगेटिव कहिए। ठीक है, यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जनरली जिसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना, जिसका भी आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उसको आप यस नो क्वेश्चन कहिए। इसी का नाम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होता है। क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। समझ गए सर। जैसे मैंने क्या कहा सर, स्ट्रक्चर सेम फॉलो करिए सर। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को बनाया तो सर क्या लिखा मैंने, स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना। इज, आर, एम, सब्जेक्ट, नाउन या फिर एडजेक्टिव। सर देखो सर, तो इसी में जो भी लगा है उसी को पहले कर दो। आई है ना, आई के साथ एम लगा तो पहले एम कर दीजिएगा, और उसके साथ ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट लिखिएगा, एम आई, फिर क्या लिखिएगा, ए टीचर, एम आई ए टीचर। इसका मतलब क्या हुआ सर कि क्या मैं एक शिक्षक हूँ या क्या मैं शिक्षक हूँ। एक लगाओ या नहीं लगाओ उससे कोई मतलब है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, आप नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश लिखते समय ए जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ए कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक के लिए जनरली ज़्यादातर नहीं आता है। वो आता है उस नाउन में, उस नाउन के वजह से जो नाउन उस सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह क्या किया गया है, यूज किया गया है। क्या किया गया है, यूज किया गया है। समझ गए, तो ये आप समझ गए। अब इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा
कि क्या आप एक विद्यार्थी है, तो क्या बनाइएगा, बोलिए क्या बनाइएगा, आर यू अ स्टूडेंट। मैंने कहा कि क्या मैं एक नेता हूं, क्या बनाइएगा, क्या मैं एक नेता हूं, तो एम आई अ लीडर, एम आई अ लीडर। हम कहेंगे कि क्या वह गायिका है, क्या बनाइएगा बताइए, क्या वह, इज सी अ सिंगर, इज सी अ सिंगर। क्या वह क्या है, क्या वह नेता है, क्या बनाइएगा, इज ही अ लीडर, इज ही अ लीडर। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा तो यही सब सेंटेंस जो है ना, आदमी इसी सेंटेंस से बोलना भी शुरू करता है। बेसिक आपको जब तक नहीं पता होगा तो लंबा लंबा सेंटेंस थोड़े बना पाइएगा, समझ रहे ना, या बोल भी पाइएगा, ठीक है। करा देखो, अब यही को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ सर, निगेटिव बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ सर, निगेटिव। सर निगेटिव बनाने का भी चीज़ वही है सर, इसी को मैंने क्या कहा सर, एम आई, अब तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो, नॉट अ टीचर, एम आई नॉट अ टीचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। अब आप लोग थोड़ा बोलने की कोशिश करो कि क्या मैं एक किसान नहीं हूँ, बताओ क्या होगा, क्या मैं एक किसान नहीं हूँ, एम आई नॉट अ फार्मर, एम आई नॉट अ फार्मर। क्या वह मेरी बहन नहीं है, क्या होगा, इज सी नॉट माई सिस्टर, इज सी नॉट माई सिस्टर। क्या वे लोग विद्यार्थी नहीं हैं, क्या वे लोग विद्यार्थी नहीं है, क्या आर दे नॉट, विद्यार्थी नहीं है, आर दे नॉट, वे लोग हैं मतलब क्या एक से ज्यादा है तो ए नहीं लगाएंगे, तो आर दे नॉट स्टूडेंट्स, आर दे नॉट स्टूडेंट्स ऐसे बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ सर इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना, चलो ठीक है। अगला देखो, अगला देखो WH क्वेश्चन क्या होते हैं। WH क्वेश्चन को समझने से पहले हमको सबसे पहले थोड़ा सा WH वर्ड को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, WH वर्ड। WH वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जो जनरली W और H कैटेगरी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। कौन से कैटेगरी से, W और H। ज़्यादातर WH वाले वर्ड में आप W और H दोनों को साथ में देखोगे, लेकिन एक वर्ड है सिर्फ हाउ। क्या है, हाउ, जो सर है तो WH कैटेगरी का ही, लेकिन क्या करता है सर, वो W को अपने साथ नहीं रखता है, सिर्फ H को रखता है। किसको रखता है, H। सर WH का मतलब जैसे आप क्या कहते हो सर, व्हाट, विच, हु, whom, where, when, why, है ना, whoever, whomever, whichever, who, all, whom, all, what, all, ठीक है, ये सारे वर्ड, ठीक है, which, all, है ना। सर आप एक चीज़ थोड़ा सा समझ रहे हैं, बहुत बच्चे इसका मीनिंग नहीं जानते हैं, which all का या whom all का या फिर what all का व where all। जब भी इस तरीके के वर्ड आ जाए, who all, what all, where all, है ना, ठीक है, ये सारे ऑल वर्ड है, तो मतलब जो वर्ड है का मीनिंग है उसी को दोबारा बोल दीजिए। यानी कि अगर मैंने बोला व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या, व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या, हुम ऑल का मतलब कौन कौन ऑब्जेक्ट के तौर पे, हु ऑल का मतलब कौन कौन सब्जेक्ट के तौर पे, या हुम ऑल को आप किन्हें किन्हें भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा सर वेयर ऑल तो मतलब कहाँ कहाँ, वेयर ऑल का मतलब कहाँ कहाँ, जनरली यही सब होता है। क्यों हम जनरली ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्यों इसलिए वाई ऑल बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को क्यों करके बोला जाता है। अब बोलते हैं कि कहाँ गया था घूमने के लिए, है ना, तुमने क्या क्या किया है आज, ऐसे बोलते हैं। तुमने ऐसे, आप कभी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, बताइए कि आपने क्यों किया है आज, ऐसे बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। इसलिए वाई के साथ ऑल नहीं आता है, वाई के साथ ऑल नहीं आता है। ऑल उसी के साथ आता है जनरली जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दो दबार के, जैसे कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कैसे कैसे के लिए आप क्या कहिएगा, बोलिए, कैसे के लिए हाउ, और उसके साथ ऑल, हाउ ऑल मतलब कैसे कैसे, हाउ ऑल का मतलब क्या हो गया, कैसे कैसे, वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ। समझ में आ रहा है बात, देखो। तो अब जब भी आप इस तरीके के वर्ड आप समझ गए कि ये सारे WH कैटेगरी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो WH का मतलब हो गया कि सबसे पहले यही WH वाला वर्ड डाल दीजिए, यही WH वाला वर्ड क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, और उसके साथ अब इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा दिमाग में लगाइए
कि इस सब्जेक्ट मान लीजिए हमारे साथ जो भी रहेगा, अगर आई रहेगा तो एम लगेगा, ही रहेगा तो इज लगेगा, दे रहेगा तो आर लगेगा, यू रहेगा तो आर लगेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे उसी वाले हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करो यहाँ पे डाल दो, इज या आर या एम, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। आगे वाले स्ट्रक्चर में आगे वाली बातों को करूँगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट डाल दीजिए, फिर उसके बाद नाउन और उसके बाद एडजेक्टिव। सर इसका मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह थोड़ा कम है। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोगों से ज़्यादातर लोग पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। देखो सर वही चीज़ ये फॉलो किया है कि नहीं। आपके लिए ये WH वर्ड है सर, योर के हिसाब से क्या लगाओगे आप, इज लगाओगे, तो इज आ गया, उसके बाद योर, उसके बाद नेम, नेम कोई नाउन हो गया, नेम क्या हो गया, कोई नाउन हो गया, समझ रहे ना। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप बोल सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए क्या कि वह क्यों उदास है, तो आप क्या बोलोगे, वाई आर ही सैड, वाई आर ही सैड। तुम कहाँ मतलब क्या, जैसे मैंने कहा क्या, वह क्यों चालाक है, तो वाई इज ही क्या कहेंगे, क्लेवर, वाई इज ही क्लेवर, समझ रहे हैं ना बात। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। सर इसी का अगर मेरे क्या करना है सर, अगर मान लो निगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो सर, निगेटिव बनाना हो, ठीक है। तो निगेटिव में कैसे करेंगे, तो सर सिंपल सा रीज़न है सर, टेस्ट आपके पास है, WH वाला वर्ड लगाइए, इज आर एम जो भी लगे लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा के नाउन एडजेक्टिव, नाउन लगा के नाउन एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि वह क्यों तैयार नहीं है, वह क्यों तैयार नहीं है, जस्ट सपोज करिए मैंने कहा वाई इज ही नॉट रेडी, वेरी गुड। देखो वाई इज ही नॉट रेडी, मैंने कहा कि तुम कैसे एक विद्यार्थी हो, तुम कैसे एक विद्यार्थी हो, तो क्या बोलोगे सर, हाउ आर यू अ स्टूडेंट, हाउ आर यू अ स्टूडेंट, यही ना है, समझ रहे हैं ना। तो देखो ये मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई। बेसिक चीज़ें कहने का मतलब मेरे इस सेंस में कि सर अब मैं आगे जितने भी स्ट्रक्चर बताऊंगा सर, तो आगे सब सारे स्ट्रक्चर एक सेंटेंस को आप इतने तरीके से क्या कर सकते हो सर, बना सकते हो, ठीक है। सर इसका एक तरीका और भी होता है, इसको और शॉर्ट में अगर करना है तो निगेटिव वाले के साथ आप इसको इसी के साथ क्या कर दो, जोड़ दो। सर जैसे मान लीजिए इसको भी मैं बता दूं तो थोड़ा सा समझाने के लिए समझा सकता हूं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं तो समझा दूंगा, ठीक है। देखो सर, देखो मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई टीचर कहेगा कि सर ये 2 4 6 के बदले 8 तरीके से बनाया जा सकता है, तो सर वो भी मैं बनाता हूँ सर। 8 तरीके से तो बन सकता है सर मीनिंग, लेकिन ये 6 ही तरीके का देगा मीनिंग। ये कितने तरीके का देगा, 6 तरीके का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर करता क्या है वो देखो, ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला वर्ड, ये वाला देख रहे हो ना, ये जो आप नॉट देख रहे हो, ये वाला नॉट, इसी के साथ ये इजंट कर देगा, क्या कर देगा, इजंट कर देगा। इसी के साथ ये अरंट कर देगा, क्या कर देगा, अरंट, और इसी के साथ ये अमेंट कर देता है, क्या कर देता है, अमेंट कर देता है। ये इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि नॉट को इसी के साथ जोड़ दीजिए, आगे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा कि क्या वह तेज नहीं है, क्या वह तेज नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते, वह के लिए आप ही लगाओगे और ही के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे, तो क्या कहोगे, इजंट, क्या कहोगे, इजंट ही इंटेलिजेंट, इजंट ही इंटेलिजेंट, बस हो गया। सर मीनिंग तो जो इसको अगर मैं यहाँ पे भी लगाता तो मीनिंग इसका यही होता, नॉट का अगर मैं यहाँ पे भी लगा देता तो मीनिंग इसका वही होता। सिर्फ बनाने का तरीका, इसको आप थोड़ा जल्दी में बोल दोगे, इजंट ही इंटेलिजेंट, इजंट ही क्लेवर, इजंट सी ब्यूटीफुल, है ना, एमेंट आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और इस वाले को भी देखो जरा, ये WH वाले वर्ड है ना सर, इसको भी आप क्या कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सर तुम्हारा नाम क्या है, तो बहुत आदमी इसको क्या कहा, व्हाट्स, क्या करता है सर, व्हाट्स। सर इसमें क्या करेगा कि ये जो आप व्हाट और इज देख रहे हो ना, इसको ये इसी के साथ जोड़ दिया, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर
नेम। सर ऐसे भी बोला जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सर ये थोड़ा जल्दी में बोलने का तरीका होता है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। तो ये जनरली स्पीकर जो होते हैं बोलने वाले, वो इसे शॉर्ट में जल्दी से बोलने के लिए इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल। जैसे मैंने कहा क्या कि वह क्यों तेज नहीं है, तो वाई क्या कहेंगे सर, वाई। अब देखो सर क्या करोगे, अब हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना, तो इज और नॉट जो वहाँ पे लगाते थे उसको यहीं पे ऐड ऑन कर दो। वाई इजंट ही इंटेलिजेंट, वाई इजंट ही। समझ में आया बात कि चक्कर क्या होता है। तो सर इस तरीके के कभी भी फॉर्मेशन देखिएगा तो इन्हें कहिएगा कि सर नहीं बताए थे, सर बताए थे। तरीका सिर्फ वही है, सिर्फ लिखने के तरीकों को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया। लिखने के तरीकों को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, समझ गए ना, ताकि जल्दी आदमी बोल सके। और इसी सबको आदमी जब बोलता है ना तो लोगों को समझ में नहीं आता। अब हम बोलेंगे वाई इज ही नॉट इंटेलिजेंट, तो समझ में आ गया। हमने बोला कि वाई इजंट ही इंटेलिजेंट, तो इजंट जो बुलाया ना वो दिमाग में नहीं आया कि इजंट का मतलब होता है नहीं है। इज के साथ नॉट का क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी शॉर्ट किया गया है। क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है। समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से व्हाट के साथ ये एस लग करके ये व्हाट्स को क्या किया गया है, व्हाट इज को शॉर्ट किया गया, व्हाट इज को क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, ये कितने तरीके से और कैसे कैसे बनते हैं ये समझ गए। ये सब क्या क्या होता है इसमें, और भी अगर आप व्हाट ऑल जोड़ दो, हु ऑल जोड़ दो, हु एवर माने कोई भी, है ना। तो ये सब तरीके के बहुत सारे और भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं जो किसी और वीडियो में आप लोगों को मैं अच्छे से और क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि और भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स कितने कौन कौन से हो सकते हैं, उसको भी मैं एक वीडियो में आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने के लिए बता दूंगा। ठीक है, तब तक हमारे जितने भी यूट्यूब्स के व्यूअर्स हैं, अगर वो भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।